दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आज यहाँ पे उत्तराखंड अपर पीसीएस का विज्ञापन जारी कर दिया है। आज ये विज्ञापन जारी हुआ है 14 मार्च 2024 और आज से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। लास्ट डेट है जो ऑनलाइन आवेदन की वो है 3 अप्रैल 2024 और शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2024 ही है। तो जानते हैं दोस्तों इस भर्ती के बारे में डिटेल्स, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ रिक्तियों के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो टोटल ये 189 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के 9 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 17 पद हैं, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के 5 पद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं उप शिक्षा अधिकारी के हैं 58 पद। उसके बाद यहाँ पे सहायक आयुक्त और राज्यकर के 16 पद हैं, राज्य कर अधिकारी के 53 पद है यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम कुल योग देखें 189 पदों पर ये विज्ञापन पीसीएस का जारी किया गया है यूकेपीएससी के द्वारा। अब यहाँ पे जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है ये जाननी अति आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 एवं 13 में जो उल्लेखित पद हैं ये यहाँ पे तालिका दी गई है। तो यहाँ पे 13 तक तो यहाँ पे दिए गए हैं कौन कौन से जो क्रमांक दिए गए हैं। तो इनके लिए जो उल्लिखित पद हैं ये तो अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अवश्य धारित होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे जो 1 से लेकर और यहाँ पे 8 और 9 के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 एवं 13 जो क्रमांक में जितने भी पद हैं उनके लिए केवल क्या चाहिए, स्नातक चाहिए, जिनका स्नातक कंप्लीट हो चुका है। अंतिम तिथि तक फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि तक स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद क्रम संख्या 8 एवं 9 पर जो यहाँ पे आवश्यक शैक्षिक अर्हता है 8 और 9 पर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उप शिक्षा अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी। तो ये शिक्षा अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी के पोस्ट हैं। तो इसके लिए जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक, यानी इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, पीजी होना जरूरी है उप शिक्षा अधिकारी के लिए और परिवीक्षा अधिकारी के लिए। और परिवीक्षा अधिकारी में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर। तो जो क्रम संख्या 8 और 9 में उप शिक्षा अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी में क्या चाहिए, पीजी चाहिए। उप शिक्षा अधिकारी में किसी भी सब्जेक्ट में आपका क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। लेकिन जो परिवीक्षा अधिकारी इसमें समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी जरूरी है। अब अधिमानी अर्हता, तो अधिमानी अर्हता तो सब में, अगर आपके पास ये प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक आपने सेवा की हो तो आप इसको जरूर लगाएं। और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो इसको भी आप जरूर लगाएं। लेकिन ये किसके लिए है, 1, 2, 10, 11 और 12। और अगर 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 में जो क्रमांक में जो पोस्ट है उसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के लिए प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की और एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र भी यहाँ पे मांगा गया। तो अगर आपके पास सी प्रमाण पत्र है या बी है तो आप दोनों यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये तो रही यहाँ पे आवश्यक शैक्षिक अर्हता आपने देखी है। जो एग्जाम पोस्ट है उसमें तो खैर सामान्य स्नातक चाहिए, लेकिन कुछ अन्य पोस्ट जैसे यहाँ पे उप शिक्षा अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी इसमें क्या चाहिए, पीजी होना जरूरी है। अब यहाँ पे फिजिकल के लिए भी यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए यहाँ पे फिजिकल मांगा गया है और साथ में जिला कमांडेंट होमगार्ड पद के लिए भी फिजिकल यहाँ पे मांगा गया है। तो यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए जो टोटल पोस्ट है इसमें पुलिस उपाधीक्षक की वो है टोटल 17 पोस्ट है। तो इसमें देखो यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए जो ऊंचाई मांगी गई है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 167.7 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162। पर्वतीय क्षेत्र के लिए 5% यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कम है। सीने की माप यहाँ पे मांगी गई है। तो ये किसके लिए, पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु। और यहाँ पे 8 भी होनी चाहिए 6/6 की और दूसरी आंख 6/9। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं कि क्या क्या मांगा गया है। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद के लिए भी यहाँ पे इसके लिए भी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई मांगी गई है 165 सेंटीमीटर और फिर चेस्ट मांगी गई है 64 सेंटीमीटर और सीना फुलाने पर 89 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों के लिए केवल ऊंचाई मांगी है 150 सेंटीमीटर और
उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे छोड़ दी गई है ऊंचाई में 160 सेंटीमीटर। आयु सीमा की बात करें तो ये है 21 वर्ष से 42 वर्ष, और जो गणना की निश्चायक तिथि है वो है 1 जुलाई 2024 को आयु सीमा गणना की ये निश्चायक तिथि है। इस दिन 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के अंडर आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में अगर हम डिटेल्स में चर्चा करें, देखो ऑनलाइन आवेदन आप आज से ही कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो जनरल अभ्यर्थियों को 172, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 रुपए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है 172, दिव्यांगजन 22 रुपए, और अनाथ बच्चों जो अनाथ वर्ग में आते हैं उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पर उन्हें देना नहीं पड़ेगा। तो इस शुल्क के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी वाइज फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं, तो ये रहा इसका एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना। तो इसमें 3 स्टेप में, ये 3 स्तर में एग्जाम होने वाला है। प्री एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ जाएंगे, मेंस एग्जाम जिसमें लिखित एग्जाम होगा, और फिर होगा इंटरव्यू लास्ट में, साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा का अगर देखें तो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 300 अंकों की। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो कि सामान्य अध्ययन जिसमें जीएस पूछा जाएगा 150 अंकों का ये पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 150 अंकों का ही होने वाला है, 2 घंटे का। दूसरा प्रश्न पत्र यहाँ पे सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा रीजनिंग का होने वाला है। सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का ये भी 100 अंकों का होने वाला है, लेकिन इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 अंक का है, 1.5, यानी ये भी 150 अंकों का होने वाला है। तो 150 टोटल 300 अंकों का होने वाला है प्री एग्जाम, 4 घंटे का एग्जाम होगा। अब यहाँ पे उसी के बाद पहले प्री एग्जाम होगा, और इसी के आधार पर आपका क्या बनेगा, प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर मेरिट किस आधार पर बनेगी, जो केवल प्रथम प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र का मतलब जीएस के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। जो यहाँ पे ये सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा है 100 नंबर का, 150 अंकों का, ये आपको केवल क्वालिफाई करना है, यानी न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना आपके लिए अनिवार्य है इसमें। तो जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसको आपको क्या करना है, केवल क्वालिफाई करना है। लेकिन यहाँ पे जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का जीएस का 150 अंकों का, इसके आधार पर क्या बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको फोकस करना है इस पे, और इसको क्वालिफाई के लिए आपको इसकी तैयारी करनी है। फिर जो प्रथम प्रश्न पत्र है 150 अंकों का, उसके आधार पर मेरिट बनेगी, और फिर वही अभ्यर्थी मेंस एग्जाम देंगे। मेंस एग्जाम में क्या होगा, तो सामान्य हिंदी होगी, 3 घंटे का एग्जाम है 150 अंकों का। उसके बाद निबंध होगा, फिर सामान्य अध्ययन पेपर 1 जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन पेपर 2 जिसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और इसमें कुल मिला के इसमें 8 पेपर ही होने वाले हैं। 2 पेपर यहाँ पे उत्तराखंड के, देखो सामान्य अध्ययन और ये वाला, ठीक है, 7 और 8 उत्तराखंड राज्य की जानकारी। 2 पेपर आपके उत्तराखंड राज्य की जानकारी संबंध, यानी 400 अंकों का आपका उत्तराखंड पूछ जाएगा। तो ये लिखित परीक्षा होने वाला है जिसमें 8 पेपर होने वाले हैं। ये टोटल 1500 अंकों का आपका होने वाला है। उसके बाद 150 अंकों का यहाँ पे क्या होगा, साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, यानी 1650 अंकों का ये लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा होने वाली है, और इसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। इस पर दोस्तों मैं अलग से वीडियो लेकर आता हूँ, यहाँ पे अलग से इस पर सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार आपको इसकी तैयारी करनी है, किस प्रकार आपको इसकी रणनीति बनानी है। तो इस पर दोस्तों अलग से हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे समझा दी है, और इसका जो ये नोटिफिकेशन है अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।